देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, अत्याचारी। यानी कि कौन से ऐसे सिंबल हैं जो ऑपरेशन के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन द प्रोक्लेमेशन में कम्प्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ब्रिटिश रूल। तो प्रोक्लेमेशन में क्या था, हर चीज़ क्या हो गई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी जो भी ब्रिटिश रूल से संबंध रखती थी। The rebel leaders said we couldn't trust on Britisher। तो जो रिबेल्स के लीडर्स थे वो बोलते हम जो है बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते ब्रिटिशर्स को। जो रिबेल है वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे क्योंकि ब्रिटिशर ने सारी जो लैंड होल्डर्स की, जिनके पास लैंड होती है, जिनके पास ज़मीन होती है, उनकी सारी जो ज़मीनें हैं वो हड़प ली थी ड्यू टू फॉरेन ट्रेड की वजह से भी क्या हुआ था, जो आर्टिज़न और वीवर है वो भी बर्बाद हो गए थे। जो रिबेल्स थे वो क्या चाहते थे, रिबेल्स चाहते थे भाई कि वो क्या कर सकें, रिस्टोर कर सकें उनके वर्ड को अच्छे से। और प्रोक्लेमेशंस फैलने लगी थी कि ब्रिटिश रूल जो है वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा हिंदू एंड मुस्लिम कास्ट को। ठीक है, और कन्वर्ट करना चाहता है उनका धर्म किसमें, क्रिश्चियनिटी में। ये हमने पढ़ लिया था वैसे सारा। अब जो है हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक में है बच्चों द सर्च फॉर द अल्टरनेटिव पावर। तो दूसरी जो अल्टरनेटिव पावर है उसके लिए जो सर्च थी उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो देखिए वन ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स। जैसे ही जो ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो जो रिबेल है इन प्लेसेस लाइक दिल्ली, तो जहाँ के रिबेल्स है जैसे दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, वो क्या स्टार्ट करेंगे, वो कोशिश करना स्टार्ट करेंगे क्या करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए उनकी अथॉरिटी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वो खुद पावर में आना चाहते थे। ये भी हमने रीड आउट कर लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब 3.1 है उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर्च फॉर। ये भी हो गया था रिप्रेशन। अब हमें करना था रिप्रेशन। रिप्रेशन का क्या मतलब होता है, रिप्रेशन का मतलब होता है बच्चों दमन। तो इट वॉज नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय दिस रिबेलियन फॉर द ब्रिटिशर। अब इस रिबेलियन को, इस रिवोल्ट को दबाना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बिफोर सेंडिंग आउट ट्रूप्स टू रिकॉन्क्वर नॉर्थ इंडिया द ब्रिटिश पास द सीरीज़ ऑफ लॉज। क्या है कि पहले क्या हुआ था कि अभी जो ब्रिटिशर है उन्होंने अपनी आर्मी, अपने ट्रूप्स नहीं भेजे थे वापस इंडिया, नॉर्थ इंडिया पर कब्ज़ा करने के लिए। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने क्या कर दिया, लॉज बनाए बहुत सारे। उसमें मार्शल लॉ भी एक था। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है बच्चों, मार्शल लॉ जैसे हमारा कर्फ्यू होता है ना, कि कर्फ्यू में 4 to 5 पीपल्स इकट्ठे नहीं हो सकते, वैसे ही मार्शल लॉ था। मिलिट्री ऑफिसर एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियंस सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। तो जो मिलिट्री ऑफिसर है और दूसरे ऑर्डिनरी जो ब्रिटन्स वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वर गिवन द पावर टू ट्राई, उनको पावर दी गई कोशिश करने के लिए और पनिश करने के लिए इंडियंस को, जो भी उनको लगता है कि वो क्या है, रिबेलियन में शामिल है। फिर हमारे पास पॉइंट आता है द ऑर्डिनरी प्रोसेसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वर सस्पेंडेड। तो जो ऑर्डिनरी जो पीपल जिन पे भी शक किए गए उनको क्या किया गया, उनको पनिश किया गया, सस्पेंड किया गया। और जो रिबेलियन है वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, और इस रिबेलियन की सिर्फ एक ही पनिशमेंट होती थी। वो पनिशमेंट क्या थी, डेथ, मार देना। आर्म्ड विद दीज न्यूली इस्टेब्लिश्ड लॉ, इन न्यूली एस्टेब्लिश्ड लॉ के साथ जो रीफोर्समेंट हुआ बोट इन इंडिया इन फ्रॉम ब्रिटेन। तो क्या वो नई सेना भी आई गई, कहाँ से, ब्रिटेन से, ताकि इस रिवोल्ट को दबाया जा सके, इस रिबेलियन को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। जो ब्रिटिशर है उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था अपना टास्क क्या करने के लिए, रिवोल्ट को दबाने के लिए, रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए। ब्रिटिशर ने 2 साइड से अटैक किया, जैसे पंजाब और कैलकटा से। इट वॉज स्टार्टेड इन जून 1857। ये जून 1857 में स्टार्ट हुआ और एंड हुआ लेट सितंबर 1857, और एंड हो गया ये सितंबर 1857 तक। और क्या हो गया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया, वापस ले लिया गया। जो रिबेल है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया हैड कम टू दिल्ली टू डिफेंड द कैपिटल। अपनी कैपिटल को बचाने के लिए सभी जो रिबेल्स हैं वो कहाँ पर इकट्ठे हुए, वो आकर इकट्ठे हुए थे दिल्ली में। जो म्यूटिनीज़ है एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल, म्यूटिनीज़ के साथ जो दूसरे आम लोग हैं वो भी क्या थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। इन अवध 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल
पॉपुलेशन वॉज इन रिबेलियन। और जो अवध में तो इतना ज़्यादा वो हो गया था कि जो 3/4 पॉपुलेशन थी, ठीक है, 3/4 जो पॉपुलेशन थी वो किस में थी, वो रिबेलियन में शामिल हो गई थी, रिवोल्ट में शामिल हो गई थी। द एरियाज वॉज बोट अंडर कंट्रोल ओनली इन मार्च 1858। अब जो ये सारे जो एरिया है ये कब कंट्रोल में आए, मार्च 1858 में आए। ब्रिटिशर ने ट्राई किया ब्रेकअप करने के लिए, क्या यूनिटी, किनकी यूनिटी, इस तरह से उन्होंने यूनिटी ब्रेक करने की कोशिश की कि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया किसको, बिग लैंड लोडर्स को, कि उनकी जो है स्टेट उनको वापस कर दी जाएगी। रिबेल लैंड लोडर्स वर डिस्पोज्ड, जो ये जिन्होंने रिवोल्ट में शामिल हुए थे उनको डिस्पोज्ड कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। और द लॉयल रिवॉर्डेड, और जो ब्रिटिश के साथ थे उनको प्राइज़ भी दिए गए, रिवॉर्ड दिया गया। मैनी लैंड होल्डर्स, जो बहुत सारे जो लैंड होल्डर्स हैं, ठीक है, मैनी लैंड होल्डर्स डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग विद द ब्रिटिश, और बहुत सारे जो ज़मींदार हैं वो मर गए थे ब्रिटिशर से लड़ते लड़ते, और क्या हो गए थे, कुछ भाग गए थे नेपाल वाली साइड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इमेज ऑफ द रिवोल्ट, मतलब रिवोल्ट की क्या इमेज है इसे पढ़ते हैं। वी हैव वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स ऑन द रिबेल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो है रिबेल की सोच के बारे में कोई बताए ऐसा तो बहुत कम हमें आर्टिकल मिले हैं। देयर आर अ फ्यू रिबेल प्रोक्लेमेशन एंड नोटिफिकेशन एज ऑल्सो सम लेटर्स दैट रिबेल लीडर्स रोट। हमें कुछ ऐसी ये मान सकते हैं कि वैसे कुछ न्यूज़पेपर प्रिंटिंग नोटिफिकेशंस वगैरह मिले हैं जिसमें हमें पता चला है कि कुछ कंडीशन पता चली है रिबेल्स के बारे में एट दैट टाइम 1857 के समय, कि रिबेल लीडर्स कैसा फेस कर रहे थे। रिबेल लीडर्स ने अपनी जो जुबानी जो है इसमें लिखी है। ऑफिशियल अकाउंट्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री मैन लेफ्ट देयर वर्जन्स इन लेटर्स। अब जो ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो मतलब ब्रिटिश रूल में थे, इन्होंने अपना जो अस्तित्व कहाँ पर ये छोड़ के गए हैं, लेटर्स और डायरीज़ में लिख के गए हैं। कईयों ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी है और कईयों ने क्या किया है, ऑफिशियल हिस्ट्रीज़ लिखी है, ठीक है। तो जो स्टोरी है रिवोल्ट की, ये पब्लिश की गई ब्रिटिश न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में। वन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटिनी, जो आज भी इसका इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड पड़ा है इस विद्रोह का, वो पिक्टोरियल इमेज में पड़ा है, जो ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के द्वारा क्या की गई थी, प्रोड्यूस की गई थी, बनाई गई थी। जो पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर्स, कार्टून, बाज़ार प्रिंट, ये इन सब में भी हमें जो है इस रिवोल्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है, ठीक है। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। अब जो है जो बच गए थे इस रिवोल्ट की वजह से, उन्होंने कैसे अपना सेलिब्रेट किया अपनी जीत। तो ब्रिटिश पिक्चर ऑफर अ वैरायटी ऑफ इमेजेस। जो ब्रिटिश की पिक्चर्स है अबाउट द 1857 रिवोल्ट, वो बहुत कुछ बताती हैं। सम ऑफ देम रिमेंबर द ब्रिटिश हीरोज़, कुछ जो है ब्रिटिश हीरोज़ के बारे में बताती हैं जिन्होंने क्या किया, इंग्लिश को सेव किया और रिड्यूस कर दिया किसको, रिबेल्स को कुचल डाला। रिलीव ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जॉन्स बार्कर इन 1859। जो रिलीफ है लखनऊ का, ये किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा। कब, 1859 में। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। व्हेन द रिबेल फोर्सेज सिग्ड लखनऊ, जब रिबेल्स ने लखनऊ को घेर लिया था, जो हेनरी लॉरेंस है कमिश्नर थे ये लखनऊ के, उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन पॉपुलेशन को कलेक्ट किया और उनको एक सेफ जो है रेजिडेंसी में पहुंचाया। जो लॉरेंस है वो मारे गए, बट द रेजिडेंसी कंटिन्यू टू बी डिफेंडेड बाय, ठीक है, जो लेकिन जहाँ पर उन्होंने अपने वाइट लोगों को छुपाया था उस रेजिडेंसी को बचाए रखा किसने, कॉलोनल इग्निस ने। अब 25 सितंबर को क्या हुआ था, जेम्स ओटरम और हेनरी हैवलॉक आ गए थे जिन्होंने सैकर्ड किया या फिर रिमूव कर दिया रिबेल्स फोर्सेस को, तितर बितर कर दिया, हिलाकर रख दिया, ठीक है। 28 डेज लेटर कॉलिन कैंपवेल, जो 20 दिन बाद जो कॉलिन कैंपवेल है, जो क्या थे, न्यू कमांडर थे ब्रिटिश फोर्सेस के इंडिया में, वो आए फोर्सेस के साथ और उन्होंने रेस्क्यू की पूरी ब्रिटिश आर्मी को। बार्कर्स पेंटिंग शोड एज द ब्रिटिश हीरो। बार्कर पेंटिंग जो है ब्रिटिशर्स को एज अ हीरो कंसीडर किया, किनको, कैंपवेल को, ओटरम को और हैवलॉक को। दे क्रिएटेड अ सेंस दैट द टाइम ऑफ ट्रबल वॉज गॉन। उन्होंने इस टाइप की पिक्चर क्रिएट कर दी कि जो मुसीबत का टाइम था वो चला जा चुका है, रिबेलियन ख़त्म हो चुकी है और ब्रिटिश को क्या मिल गई है, जीत मिल गई है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ द ब्रिटेन, मतलब जो इंग्लिश वुमेन है और क्या किया गया, ऑनर किया गया ब्रिटेन का। तो जो न्यूज़पेपर है वो क्या बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि पावर किसकी ओवर पब्लिक इमेजिनेशन, मतलब क्या है, न्यूज़पेपर हमें ये बताती है कि पावर जहाँ तक लोग सोच भी नहीं सकते वहाँ तक जो है ये रिवोल्ट गई। दे शेप ऑफ द पीपल्स थिंकिंग एंड इमोशन टू इवेंट्स, अब 1857 को लेकर लोगों के मन में क्या फीलिंग थी उसको शो किया गया। टेल्स ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो वॉयलेंस की टेल्स थी वुमेन्स के अगेंस्ट, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट इंडिया में, वो पब्लिश की गई ब्रिटेन में। देयर वॉज पब्लिक डिमांड्स इन ब्रिटेन, अब पब्लिक डिमांड उठ गई थी ब्रिटेन में किसके लिए, रिवेंज के लिए और पनिशमेंट के लिए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको आस्क किया गया, पूछा गया क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किन को, ऑनर ऑफ द इनोसेंट वुमेन, सम्मान करने के लिए जो शरीफ जो वुमेन्स है और उनको सेफली उनके बच्चों को सेफ़ रखने के लिए, और जो हेल्पलेस चिल्ड्रन है उनको भी सेफ़ रखने के लिए। मतलब क्या है, ये सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछा गया। आर्टिस्ट एक्सप्रेस्ड थ्रू देयर पेंटिंग्स ऑफ ट्रॉमा, अब इस सदमे की और सफरिंग की, मतलब पीड़ा की, ये जो सारी स्थितियां हैं ये आर्टिस्ट ने अच्छी से क्या किया, रिप्रेजेंट की है। इन मेमोरियम, मेमोरियम में ये किसके द्वारा पेंटेड की गई थी, ये जोफ नोएल क्वांटन के द्वारा की गई थी। जो इंग्लिश वुमेन और चिल्ड्रन थे वो क्या थे, हडल्ड इन अ सर्कल लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट, जो इंग्लिश वुमेन और चिल्ड्रंस थे ये एक ऐसे सर्कल में फंस गए थे जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान, सहमे हुए प्रतीत हो रहे थे। इट रिप्रेजेंट द रिबेल्स एज वोलेंट एंड ब्रूटल, इन्होंने बताया कि जो रिबेल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, हिंसा से घिरे हुए थे और निर्दय थे। वो किसी भी बच्चे बूढ़े पर क्या कर रहे थे, तरस नहीं खा रहे थे। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेज अराइविंग एज सेवियर्स, हमने बैकग्राउंड में देखा कि ब्रिटिश जो रेस्क्यू फोर्सेज आ गई थी क्या करने के लिए, ब्रिटिशर्स को बचाने के लिए। जो मिस व्हीलर है वो क्या हो गई, फॉर्मली सेंटर में खड़ी हुई और डिफेंडिंग हर ऑनर सिंगल हैंडली किलिंग द अटैकिंग रिबेल्स, और इन्होंने खुद हिम्मत से जो है रिबेल्स को मारा था जो अटैक कर रहे थे। एज इन ऑल सच ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबेल्स आर डिमोनराइज्ड, और सब कुछ में क्या इन्होंने दिखाया, जो रिबेल्स थे वो बहुत ज़्यादा गलत थे। फिर हमारे पास पॉइंट आता है बच्चों वेंजेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रतिशोध और दबाव, मतलब एज वेव्स ऑफ एंगर एंड शॉक स्प्रेड इन ब्रिटेन, डर की और एकदम से ऐसे शॉक की जो वेव्स फैल चुकी थी ब्रिटेन में, डिमांड हो गई थी किस चीज़ की, रिवेंज ग्रीव लाउडर, मतलब अब ब्रिटिशर को हो गया था कि हम इंडियन से बदला ज़रूर लेंगे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूज़ अबाउट द रिवोल्ट क्रिएटेड अ सिचुएशन, अब जो है लोग इसके द्वारा बता रहे थे लोगों को और न्यूज़ वगैरह फैल रही थी रिवोल्ट से रिलेटेड। इसने क्या क्रिएट कर दिया था, इसने एक वॉयलेंट रिप्रेशन क्रिएट कर दिया था, मतलब एक दबाव क्रिएट कर दिया था। और जो रिवेंज है वो भी क्या हो गई थी, क्रिएट हो गई थी। मतलब रिवेंज क्या होता है कि अब ऐसे हो गया था ब्रिटिशर्स को हम इन रिबेल से बदला ज़रूर लेंगे। फ्रॉम द रिबेलियन से जो ब्रिटिश है उन्होंने फेल्ट किया दैट दे हैड टू डीमोन्स्ट्रेट देयर इनविसिबिलिटी, यानी कि उन्होंने जो ब्रिटिश है उन्होंने रिवोल्ट के थ्रू प्रदर्शित किया कि वो क्या है, अपराजिता है, मतलब उनको जीता नहीं जा सकता और क्या है उनको डराया भी नहीं जा सकता, यानी कि तो यही हुआ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, अब ये जो डर की जो परफॉर्मेंस है ये कैसी थी, तो जो रिबेल्स थे वर एग्जीक्यूटेड इन अ ब्रूटल वे, बहुत ही बुरी तरह उनको मार दिया गया था। दे वर ब्लोन फ्रॉम गन्स, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया था और उनको क्या किया था, फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था। इमेजेस ऑफ दीज एग्जीक्यूशन वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जनरल न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इस सब की इमेजेस पूरी तरह फैल गई थी भारत में, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर ये हमने देख लिया। लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है नो टाइम फॉर सेलिमेनेसी, मतलब दया के लिए कोई टाइम नहीं बचा। When Governor General Canning declared that a gesture of softness and show of mercy would help in winning back the loyalty of Sepoy, he was mocked in the British प्रेस, मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है कैनिंग, उन्होंने कहा कि अब हमें सॉफ्ट हो जाना चाहिए, किनके लिए, हमारे सिपाहियों के लिए, उनके लिए क्या करना चाहिए, दया भाव दिखाना चाहिए ताकि हम जो है अपने सैनिकों का विश्वास वापस खींच सकें। लेकिन ब्रिटिश प्रेस में वो बिल्कुल क्या हो गए, बिल्कुल ही चुप हो गए। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नेशनलिस्ट इमेजरीज, मतलब जो ये देशभक्ति वाले लोग थे इनका क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। जो नेशनलिस्ट इमेजरीज
इमेजिनेशन है वो वुवन अराउंड द रिवोल्ट के फैल गई थी। ये कब सेलिब्रेट की गई? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह सम्मान दिया गया। ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल, जितने भी सेक्शन हैं लोगों के, वो क्या हुए? इकट्ठे आए और क्या किया? उन्होंने इंपीरियल रूल, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की। आर्ट एंड लिटरेचर हैव हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी ऑफ 1857। आर्ट और साहित्य से हमें पता चलता है कि 1857 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। जो लीडर्स हैं रिवोल्ट के, उनको हीरोइक की तरह जताया गया है, उनको एज अ हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया है। रानी हैं जो झांसी की, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? एज अ मैस्कुलिन, बलवान तरीके से दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया था। चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो लोग थे बहुत से पार्ट्स में इंडिया के, उन्होंने क्या किया था? रीडिंग करने लगे थे लाइन्स को। किसकी लाइन्स को? सुभद्र कुमारी चौहान की लाइन्स को, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्टिंग जो ये चैप्टर था। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।